आपकी रगों में भी जुनून है इस बार वर्दी का और जिद है जीत की, तो जेल प्रहरी एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका मित्र संपत राज। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जेल प्रहरी वैकेंसी। कैसे तैयारी करें, एक स्मार्ट रणनीति लेकर आया हूं। इनमें संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। पिछली कट ऑफ क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, कैसे अब तैयारी करें, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। मात्र 10 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। जिसके रगों में वर्दी का जुनून है, जो राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे ही की तैयारी कर रहे हो, आप अगर वर्दी चाहते हो तो ये जेल प्रहरी एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आ रखी है, जो आपके सारे ख्वाब पूरे कर देंगे और बहुत ही शानदार तरीके से नौकरी मिलती है। बहुत इजी प्रोसेस है, बस चाहिए और चाहिए केवल और केवल जुनून। मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करने वाला हूं जेल प्रहरी से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अब तैयारी कैसे करनी है और सीट कैसे पक्की करनी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक स्मार्ट रणनीति लेके आया हूं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जेल प्रहरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का पेपर हो, पिछली कट ऑफ हो, आने वाला पेपर कैसे बनेगा, सिलेबस क्या रहेगा, नोट्स, ई नोट्स, पीडीएफ सारी मिलेगी इस पर। जेल प्रहरी के लिए आप ये ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा, ये आपके लिए रामबाण औषधि रहेगी। अब हम बात करें जेल प्रहरी भर्ती से रिलेटेड सारी न्यूज। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के सबसे पहले माइंड में आ रहा है कि जेल प्रहरी फॉर्म डेट कब शुरू होगी, यहाँ से फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। दूसरा आपके माइंड में आ रहा है कि इसमें एज लिमिट क्या है, आयु क्या है, इसमें आयु में छूट कितनी है, कंप्लीट बात करूंगा। योग्यता क्या रहने वाली है, पिछली योग्यता रहेगी या फिर योग्यता चेंज होगी इस बार, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। क्या सिलेबस रहेगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट कब है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें मांगी जाएगी, इसमें आपका मेडिकल कैसे होगा, कौन कौन है विद्यार्थी वो भर सकता है, किसी के अंगुली फ्रैक्चर है वो भी भर सकता है क्या, किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है वो भी भर सकता है क्या, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। वेतन क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। पिछली कट ऑफ क्या रही थी, पिछली कट ऑफ के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। इसके अलावा कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक, कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक के पद आते हैं क्या, उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद आते हैं क्या, विधवा और तलाकशुदा के भी इसमें पद आते हैं, अगर आते हैं तो क्या छूट है, कितनी मेरिट रहती है, इसके बारे में कंप्लीटली अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्र 10 मिनट का ये वीडियो, अगर जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़िएगा आप 101%, और कमेंट कीजिएगा कि आप कहां से और इस बार आप कहां से जेल प्रहरी बनना चाहते हो। केवल इतना कमेंट कर दीजिएगा, सर मैं इस जिले से हूं और इस बार जेल प्रहरी बनूंगा, क्योंकि मार्गदर्शन तगड़ा रहेगा तो बनना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूं कि 2011 और 15, फिर 18 और अब आई है 24 के अंदर ये भर्ती। 2011 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 15 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं, फिर 18 में वैकेंसी थी, 18 के बाद लगातार 6 साल तक कोई वैकेंसी नहीं, अब आई है वैकेंसी। बहुत शानदार वैकेंसी, राजा नौकरी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, यानी कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और अंदर बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो, सब चीजें होती है यहाँ पर। चलो हम बात कर रहे हैं 2011 से 15। 2011 से 15 यानी कारागार विभाग, जो सेंट्रल जेल का विभाग था राजस्थान सरकार का, वही इसका एग्जाम करवाता था ऑफलाइन मेथड से, ऑफलाइन प्रकार से एग्जाम करवाता था। फिर हुआ कि 2018 के अंदर सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और न्यायिक जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आपके जोधपुर जिले में है और इसके द्वारा 2018 का जो पेपर था वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया गया था। 2018 के बाद 2024 में बहुत से बदलाव हुए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि इस बार एग्जाम मैं करवाऊंगी, विभागली कोई एग्जाम नहीं होगा, विभागली केवल वेरिफिकेशन होगा, केवल हम सिलेबस आपको भेजेंगे, आप मोड़ लगा के दे दीजिएगा, बाकी एग्जाम करवाना नहीं करवाना, कैसे करवाना, शारीरिक दक्षता वगैरह सब मैं करवा दूंगी, बस आप मुझे एक टाइम दीजिएगा। यानी कि 2024 का है वो RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, और कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा इसका मतलब थोड़ी सी मेहनत मांगता भाई। कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न पता ना आपको, मेरे तो रगों रगों में पता है, ठीक है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें, इन्होंने कहा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि ये जो भर्ती होगी ये नॉन CET होगी। यानी कि पहला आपका मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जेल प्रहरी के अंदर CET शामिल नहीं है, CET जरूरी नहीं है, ये नॉन CET के अंदर भर्ती होगी।
ऑफलाइन मेथड से ये एग्जाम होगा, यानी कि आपके ऑफलाइन सेंटर पर एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा तो एग्जाम डेट देख लीजिएगा, आपके 9/4/2025 यानी कि 25 यानी कि अप्रैल 25 के अंदर, अप्रैल 25 के अंदर एग्जाम डेट दे दी है। अब आपके पास बचा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हैं, रगड़ के रख दो, नौकरी मिलेगी आपको। नौकरी मिलेगी कैसे, उस पैटर्न पे बात करूंगा। अगर कोई स्मार्ट स्टडी करेगा तो नौकरी नहीं लेगा, वो टॉप करेगा। कितने संभावित पद आने वाले हैं, सब बातें करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले आयु से लगाकर, आयु से संबंधित सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ आपके। इसके अंदर आपके मिनिमम जो आयु है वो मिनिमम आयु रहेगी 18 वर्ष, 18 से 26 साल, 18 से 26 साल तक आप जेल प्रैरी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हो, 18 से 26 साल तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप SC, ST, OBC और MBC या फिर EWS आते हो तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। कितने साल की? 5 साल की आपके एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। EWS वालों को भी मिलेगी, ठीक है ना। तो 5 साल की यहाँ पर आपके छूट मिल जाएगी। तो 26 और 5 31 साल तक का कैंडिडेट इसमें फॉर्म लगा सकता है, जिसकी वर्तमान में 31 साल डेट हुई है। 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु गणना की जाएगी। अब देख लीजिएगा, 1 जनवरी 2026 तक अगर आप 31 साल के नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। आप इसमें एलिजिबल हैं, आप आराम से नौकरी ले सकते हैं। और वो मत करना कि मैं अब 28 साल का हो गया, क्या 28 साल के घोड़े की तरह दौड़ोगे, 5 किलोमीटर रनिंग है, आराम से कर लोगे। अब देखो, राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी लगा हुआ है और वो कहता है कि नहीं, मैं भी अभी मुझे भी वर्दी चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए, मैं ऑलरेडी लगा हूँ कोई विभाग के अंदर, वो उसकी 40 साल तक उम्र के अंदर वो बढ़ सकता है। भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 50 साल की छूट दे रखी है, 50 साल तक वो फॉर्म लगा सकते हैं जेल प्रहरी वैकेंसी के अंदर। भूतपूर्व सैनिक का सीधा सिलेक्शन है, कोई डाउट नहीं है। विधवा, तलाकशुदा या फिर अन्य कैटेगरी हैं, इसके अंदर एज मायना नहीं रखती हैं, आप सीधा फॉर्म लगाए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। पिछली बार तो मिले ही नहीं, तो इसमें भी एज का फुल छूट ली है, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कि इसके फॉर्म डेट कब शुरू होंगे। फॉर्म डेट बहुत यानी कि कमिंग सून, यानी कि बहुत जल्द इनके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। फॉर्म आप मान के चले कि नवंबर एंड या फिर आप ये मान के चले नवंबर लास्ट वीक के अंदर हो सकता है या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर। नवंबर लास्ट वीक में भी इसके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी इनके फॉर्म शुरू हो सकते हैं। हाँ, दिसंबर से पहले पहले इनके फॉर्म फिल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। नवंबर लास्ट वीक में भी हो सकते हैं, नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक मान के चला आप। एग्जाम डेट क्या है? 12/4/2025 यानी कि 2025 के अंदर अप्रैल महीने के अंदर आपके लिए स्वर्णिम अवसर हैं वर्दी पहनने के लिए। कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, कब आएगी, फॉरेस्ट विभाग की आएगी, कब आएगी वो बाद में देखना। फिलहाल वर्दी हाथ में आ रखी है, इसको दुल्हन बना लो। अब देखो, हम बात करें योग्यता की। अभी तक जितने भी 2018 में जो एग्जाम हुए हैं सब में 10th पास योग्यता थी, 10वीं पास या फिर उसके समकक्ष। उसके समकक्ष के अंदर बात करें हम, जैसे ओपन बोर्ड से हो सकता है, NSC बोर्ड से हो सकता है, कोई भी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। पर इस बार RSSB करवा रहा है तो मुझे लगता है कि इसकी योग्यता इस बार 12th पास कर दी जाएगी। इस बार इसकी योग्यता 12th पास हो सकती है, वरना 10th पास तो ऑलरेडी है, कोई भी इश्यू नहीं है, 10th पास है। क्योंकि RSC की 8वीं पास थी, वो बढ़ाकर 10वीं पास कर दी। पहले पुलिस कांस्टेबल की 10वीं थी, वो 12वीं कर दी, और RSC की 8वीं से बढ़ाकर 10वीं कर दी। तो हो सके इसको बढ़ाकर 12th पास कर दे इस वैकेंसी को, ठीक है ना। वरना 10th पास अभी तक जो हुई 10th पास है। 10वीं पास के बाद आपके एक शर्त है, सरकार ये कह रही है कि 1 जून 2002 के बाद, 1 जून 2002 के बाद आपके 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट जिनका जन्म 1 जून 2002 के बाद हुआ और उनके 2 संतान से अधिक संतान है तो इनवैलिड हो जाएगा। 1 जून 2002 के बाद आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 संतान हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। मैट्रिक लेवल L3 की वैकेंसी है। वेतनमान की मैं बात करूं तो लगभग 21,700 से 69,100। अब 7वां 8वां जब वेतन लगेंगे तो मान के चले इसकी तनख्वाह और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके। भाई आपको कांस्टेबल की जितनी इसमें भी तनख्वाह मिल रही है, कहाँ इश्यू कहाँ है, ठीक है ना। और कांस्टेबल से तो बहुत ईजी काम है इसके अंदर।
राजा नौकरी यार, जेल परियारी के अंदर, सेंट्रल जेल के अंदर बैठे रहेंगे आप, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग भी आपके पास आएंगे वहाँ पर, नेता से लगाकर क्राइम तक सब चीज़ें वहाँ मिलेगी आपको। क्लियर। तो हमने यहाँ पर एग्जाम डेट की बात कर ली, आपके फॉर्म डेट की बात कर ली, वेतन क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। सर जी पोस्ट कितनी आएगी, देखो भाई अलग अलग वेबसाइट पे तो था कि बहुत सारी चीज़ें बता रखी, कहीं 12,000 कहीं 14,000, कभी भी पोस्ट नहीं आती इतनी जेल परियारी के अंदर। इसमें पोस्ट आएगी 1200 से 1400 के आसपास, लगभग 1200 से 1400 पद इसमें इस बार सरकार भरेगी, यहाँ तक मुझे पूरा आइडिया है। 1200 से लगाकर 1400 पदों तक ये वैकेंसी हो सकती है और होगी, 1200 से कम नहीं होगी, 1200 से प्लस ही होगी, ठीक है ना, पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 1200 से 1400 पदों तक बहुत बढ़िया नौकरी है। अब हम बात करें इसके बाद, तो सर इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में बात करें तो चयन प्रक्रिया के लिए 4 प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। 4 प्रोसेस के अंदर बात करें, सबसे पहले लिखित एग्जाम होगा आपके, लिखित के बाद आपके शारीरिक परीक्षा होगी, दौड़ वगैरह होगा, दौड़ के बाद आपके मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपके डीवी का मतलब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आप फाइनली ज्वाइनिंग करने वाले हैं। पहले क्या होता था, मंडल वाई अलग अलग मेरिट होती थी, इस बार मंडल वाई नहीं होगी, इस बार पूरे राजस्थान की एक मेरिट बनेगी। अभी हम चर्चा करेंगे लास्ट के अंदर मंडल वाई कैसे कैसे मेरिट बनती थी और इस बार कैसे मेरिट बनने वाली है आपकी। सबसे पहले मैं रिटन एग्जाम की बात करूं तो रिटन एग्जाम के अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें और मैथ, इसके अंदर मैथ भी शामिल है और रीजनिंग भी शामिल है। टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है और 180 नंबर की आपके रीजनिंग और मैथ आती है, केवल और केवल 180 नंबर की तो रीजनिंग और मैथ आपको देखने को मिलेगी। और जनरल स्टडीज के अंदर जैसे जीके, जीएस, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत में प्रथम कौन है, भारत में अंतिम कौन है, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे नीचा, भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे नवीनतम, भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा। फिर नेशनल पार्क के बारे में आ जाएगा, जैसे गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, धूमिल तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, रगड़ के रख देंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे किस में आएंगे, एक सिंगल सवाल गलत नहीं होने दूंगा। 25 पेज की एक पीडीएफ पढ़ाऊंगा, 25 पेज के अंदर आपके 25 में से 25 सवाल आएंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं। अब देखो राजस्थान नॉलेज यानी कि राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का, तो 120 और ये हो गए आपके 100, 220 नंबर के तो आपके जीके हैं और 180 नंबर का आपके रीजनिंग और मैथ हैं। सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, मैथ इसमें कम आती है, रीजनिंग फिर भी अच्छी आती है। मैथ का क्राइटेरिया लगभग रीजनिंग मैथ बराबर ही आती है। किसी को मैथ नहीं आ रही है मेरे पे छोड़ दो, एक मंत्र सीखूंगा मैथ सीख जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। मात्र 20-25 दिन के अंदर जेल परियारी की मैथ कर सकते हो आप, रीजनिंग इससे भी ईजी है, अभी बात करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई ये आपके हो गया कंप्लीटली रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम होगा आपके 400 नंबर का। रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा, 400 नंबर का। पेपर होगा आपके 2 घंटे का, क्वेश्चन आएगा 100, यानी कि 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट के अंदर आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें फिजिकल की, बात करें यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे या नहीं दे तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑथेंटिक जो पिछली आपके विज्ञप्ति है 2018 की, उसकी मैं ऑफिशियल न्यूज है वो बता रहा हूँ आपको। तो देखो भाई इसके अंदर आपकी क्या होगा, आपके जो लिखित परीक्षा थी ना, ये यहाँ पर यही लिख रखा है कि आपके जो लिखित एग्जाम था, लिखित एग्जाम होगा आपके 400 नंबर का, ठीक है ना। और शारीरिक जो दक्षता है, फिजिकल है आपके, शारीरिक दक्षता है वो होगी आपके 100 नंबर की। कितने नंबर की हो जाएगी भाई, 100 नंबर की आपके फिजिकल हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 500 नंबर। अब फिजिकल के अंदर बाजी मारनी है आपको। सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी की बात करें, पुरुष की हम ऊंचाई और सीने की बात करें, पुरुष यहाँ पर अगर बात करें हम पुरुष, तो पुरुष के क्या मांगा है भाई, एक तो ऊंचाई, पुरुष के अंदर ऊंचाई मांगी है, वो ऊंचाई है वो आपके 168 सेंटीमीटर। पुरुषों की ऊंचाई कितनी है भाई, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना है आपके, जो सीना है वो मांग रखा है भाई 81 सेंटीमीटर, और पुलाव करे तो 85 सेमी यानी कि सेंटीमीटर। 81 से 85, 81 से 86, 5 सेंटीमीटर फुलाव है तो 86 हो जाएगा। 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए
और फिर उस चेस्ट को अपन फुलाते हैं ना, ऐसे ऐसे अपन चेस्ट मापते हैं ना, तो फिर इसको फुलाना पड़ता है। ऐसे ऐसे फुलाए बाहर आता है, ऐसे चेस्ट फुलाओगे बाहर आएगा। तो जो चेस्ट फुला होता है आपका, यानी कि सांस अंदर भरी जाती है, फुला होगा, फुला होते बाहर आएगा, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? फूलना चाहिए। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे इस फील्ड का अच्छे से नॉलेज है, मेडिकल और फिजिकल का। 2012 के अंदर और एक वैकेंसी 2015 के अंदर, उसमें एसएससी जीडी के अंदर पोखरण में मेरी दौड़ हुई थी और वहाँ का एक्सीलेंट मारी थी, और मैं एक्सीलेंट स्टूडेंट हूँ। उस ज़माने का था, अब तो नहीं हूँ। तो मैं शुरू से ही फिजिकल फील्ड में रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है दौड़ना, एक्सरसाइज करना आज भी। और मैं जब एक्सीलेंट मारी थी तब मेरे उस समय मेरा जो लास्ट में सीना हुआ था, तो मेरा सीना था 97, और जब मैं फुलाव किया तो 102 यानी कि 102 पे गया था। तो फुल साहब ने कहा नहीं, आप 92 लिखो और फुलाव का 97 लिखा दो। तो मैंने पूछा क्यों? कि हो सके बाद में नहीं फूले, कोई कारण आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लास्ट वापस एक बार फाइनली जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस समय और करते हैं। तो फिर मैं उस समय एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुआ था, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब देखो यहाँ पर आपके 81 है। किसी के अगर सीने में दिक्कत आ रही है, फुलाव नहीं हो रहा, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं जरूर राय दूंगा। किसी के हाइट में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, मैं जरूर राय दूंगा। पर सबसे बात अटकेगी आके सबसे पहले आपके रिटर्न पे। महिला की हम बात करें, महिला कैंडिडेट की बात करें, तो महिला कैंडिडेट की जो हाइट है, महिला कैंडिडेट की जो ऊंचाई है हाइट, वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई की बात की हमने, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होगी। महिला का सीना नहीं होगा, चेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा वजन, तो 47.5 kg, 47.5 किलो की महिलाओं का वेट होना चाहिए कम से कम। तो ये हो गया आपके नॉर्मली फिजिकल। और उसके बाद दौड़ होगी। दौड़ में ध्यान रखना, पुरुष और महिलाओं की हम दौड़ की बात करें, पुरुष और महिलाओं की दौड़ की बात करें, ये हो गया आपके पुरुष और ये हो गई आपके महिला। दौड़ की बात करें तो इनको दौड़ना पड़ता है 5 किलोमीटर रनिंग, महिलाओं को भी दौड़ना पड़ेगा 5 किलोमीटर रनिंग। इनका समय होता है 25 मिनट और इनका होता है 35 मिनट। आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते रे? आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 25 मिनट में पुरुष आराम से दौड़ सकता है, 35 मिनट में लड़कियां भी दौड़ सकती हैं। आज की लड़कियां खूब दौड़ती है स्पोर्ट्स के अंदर, बहुत सारा देखा आपने। आज तो कॉलेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब गुरुजी फिजिकल तो हो गया हमारा, कोई टेंशन को नहीं। थाने में कोई इश्यू है, थाने दौड़ रिलेटेड है, थाने हाइट इश्यू है, थाने चेस्ट इश्यू है, कोई भी मेडिकल है, आपकी हड्डी टूटी हुई है, कोई इश्यू नहीं, सब वैलिड है। हाथ टूटा हुआ ना, वो भी लग सकता है, मैं भी बता देता हूँ। हाथ टूटा हुआ आज भी मेरा मित्र है, वो सीआरपीएफ के अंदर नौकरी कर रहा है। किसी को मिर्गी का दौर आ रहा है ना, कोई बात नहीं थी, टेंशन मत लो, मैं आपको सारी विधि बता दूंगा कैसे अंदर जाना है, मुझे फील्ड का अच्छा सा नॉलेज है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब सबसे पहले ये चीज़ें करने से पहले आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, और रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। और रिटर्न के लिए मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, ऑनलाइन सारथी टीम क्या करने वाली है वो देखेगा। सबसे बड़ा खुशी का मजा तो अब आएगा। सबसे बड़ा न्यूज आपको अब मिलने वाला है कि जेल परियारी टारगेट 2025 किया है हमने। 2025 के अंदर जेल परियारी को टारगेट किया है और पूरी टीम के साथ किया है। इस बार मैं अकेला मैदान में नहीं हूँ, पूरी टीम आएगी, क्योंकि इस बार नौकरी खानी है, लेनी नहीं है। जेल परियारी नौकरी खानी है इस बार, छीनना। माने बचपन में एक ही चीज़ सीखी बेटा, जो चीज़ मांगने से नहीं मिले उसे छीन लो, और इस बार गवर्नमेंट से छीननी पड़ेगी नौकरी जबड़ों से। इसके लिए मैंने टीम लाया है, दमदार टीम। सबसे पहले बात करूँ राम सर, कोई भी आपके राम सर यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियो डाल रखे राम सर जनरल साइंस के, आप जरूर देखना एक बार। अभी वर्तमान में आप स्वास्थ्य विभाग के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। राम सर इतनी शानदार बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आप देखते रहिए। बात करें प्रणवदीप सर, जो आपके सेलेक्टेड इन एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी सब में सेलेक्ट है, सब छोड़कर आ गए आप लोगों के कैरियर बनाने के लिए। सर ऑलरेडी जॉब में थे, सब छोड़ के आ गए, अब आपको पढ़ाएंगे। मैं बात करूं, आप तो जेल परियारी की बात करें, ये हैं एक्स इंस्पेक्टर MHA, यानी कि आप सीपीओ पोस्ट पे थे, बीएसएफ के अंदर थे और वहां से आप छोड़कर आ गए। मैथ पढ़ाते हैं सर दिल्ली, यानी कि यूपी और दिल्ली की बॉर्डर से संदीप तोमर सर हैं, अगर आप जानते हो तो। बहुत शानदार मैथ हैं,
मेरे मित्र हैं और आप लोगों के लिए दिन रात एक करने वाले हैं, और मैं तो हुई हूँ। तो मैथ पढ़ाएंगे आपको संदीप तोमर सर, रीजनिंग पढ़ाएंगे प्रणवदीप सर, जनरल साइंस पढ़ाएंगे राम सर, और जीके वाला पोर्शन राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड और आपके भारत के स्टैटिक जीके वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बताओ कोई सिलेक्शन से रोक सकता है क्या? तो आप क्या करना है, अभी जुड़े इस बैच के साथ। आज हम एक भव्य बैच लॉन्च करने जा रहा है, राजस्थान जेल परिहरी बैच। जेल परिहरी बैच ये एक बहुत ही शानदार है, जो हर विद्यार्थी ऑनलाइन सारथी के साथ जुड़ेगा उनके घर नौकरी आएगी, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। रिटर्न एग्जाम में आपको कोई कमी पेशी नहीं आने दूंगा। और फिजिकल में हमारी जो टीम है, संदीप सर ऑलरेडी आपके सब इंस्पेक्टर हैं सीपीओ यानी कि बीएसएफ के अंदर। मैं खुद आपके इसी फील्ड से बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकता हूं। और दूसरी बात, प्रणवदीप सर हैं, वो भी आपके इस फील्ड के अंदर ऑडिट इंस्पेक्टर रह चुके हैं। और राम सर हैं, आपके मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कोई भी मेडिकल इश्यू है तो राम सर खुद बताते हैं। तो आपको फिजिकल से लगाकर मेडिकल कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और मिलेगी ऐप के अंदर। तो अभी आप हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं, चार चांद लगाना चाहते हैं आपके इसमें, तो राजस्थान जेल परिहरी के लिए एक स्पेशल हमने कोर्स बैच डिजाइन किया है। ये बैच हैं जो अभी आप प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और वहाँ पर मिलेगा, अभी इसकी फीस है मात्र और मात्र 1900 रुपये में। ये 4000 का जो कोर्स है अभी हमने मात्र 1900 रुपये में रखा है। और साथ में मिलेंगे आपको जेल परिहरी के राजस्थान जीके के मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। अब सर, प्रथम 100 भावी जेल परिहरी होंगे, प्रथम 100 भावी जेल परिहरी होंगे, उनको और डिस्काउंट दे रहे हैं ऑनलाइन सारथी की ओर से। तो प्रथम 100 भावी जेल परिहरी होंगे, उनको 4000 भी नहीं देना है, 1900 भी नहीं देना है। आप जैसे ही कोर्स ओपन करेंगे तो एक कूपन कोड आएगा, प्रथम 100 विद्यार्थी को मिलेगा। तो अभी जो पहले देख रहे हैं पहले जाकर कर लीजिएगा। कूपन कोड, आप जैसे ही कूपन कोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 500 रुपये और लेस हो जाएगा, और मात्र 1500 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में नोट्स फ्री मिलेंगे, फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट फ्री मिलेगा, रिवीजन फ्री होगा, लास्ट टाइम में सिलेक्शन कैसे लेना है, कंप्लीट रणनीति, सब के सब चीज़ें बताएगी इसमें, सब के सब चीज़ें इसमें मिलेगी। तो आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाकर ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर जेल परिहरी का जो बैच है वो ज्वाइन कीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको उसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड सारी क्लासें मिलती रहेगी और हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। इस बार जेल परिहरी आपका जुनून है और मेरा सपना है। आप अपना एफर्ट लगाइएगा, मैं उसको दिशा दूंगा, आपके घर नौकरी आएगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं वर्दी से बहुत ज़्यादा शुरू से प्यार करता हूँ, और अब मुझे वर्दी में भेजने वाले के लिए यानी कि वर्दी में ज्वाइन करवाऊंगा तो और ज़्यादा खुशी रहेगी आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो कोर्स डिजाइन किया है वो आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आएगा। आप एक बार जाकर केवल सारे सर का डेमो देख लीजिएगा, कंटेंट डाल रखा है यूट्यूब पे, बिल्कुल ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री डाल रखा है। संदीप सर की क्लास, प्रणवदीप सर की क्लास, आप आराम से जाकर चेक कीजिएगा मेरी क्लास, और उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ज्वाइन कहीं से भी करें, एक बार आप जरूर कोचिंग कीजिएगा, क्योंकि भर्ती दोबारा नहीं आएगी, छोड़ना नहीं है। जय हिंद साथियों, थैंक यू, मिलते हैं ऐप के अंदर।